झीलें कभी ठहरे हुए समय जैसी लगती हैं तो कभी अपने भीतर अनकहे इतिहास को समेटे हुए खामोश गवाही देती हैं। झीलें पानी की वो सतहें हैं जो धरती की आंखों जैसी लगती हैं। नीला, हरा, पारदर्शी या कभी कभी लाल और गुलाबी, कभी हिमालय की गोद में तो कभी रेगिस्तान की तपती धरती पर। झीलें सिर्फ पानी नहीं है, ये संस्कृति है, सभ्यता है, विज्ञान है और सबसे बढ़कर ये एक रहस्य है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम झीलों की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देखेंगे। इनका जन्म, इनका स्वभाव, इनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां, वैज्ञानिक रहस्य और वो सब कुछ जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। झीलें पृथ्वी की सतह पर स्थित वो प्राकृतिक या मानव निर्मित जलराशियां होती हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरी होती हैं। लेकिन ये केवल जल का ठहराव नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपी होती है एक जटिल और गूढ़ प्रक्रिया। कई झीलें प्राकृतिक घटनाओं से बनती हैं, जैसे कि ग्लेशियर के पिघलने से, ज्वालामुखी विस्फोटों से या फिर किसी नदी के मार्ग में अवरोध आने से। वहीं कुछ झीलें इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि बांधों से बनने वाली कृत्रिम झीलें। हजारों साल पहले जब हिमयुग चल रहा था, तब बर्फ के विशाल ग्लेशियरों ने धरती की सतह को काटा, दबाया और बदला। जब ये ग्लेशियर पिघले तो उनके द्वारा छोड़ी गई गहरी घाटियों में पानी भर गया और इस तरह बनी झीलें। उत्तर भारत की प्रसिद्ध डल झील या सात ताल झील जैसे कई सुंदर स्थल और जलाकृतियां इन्हीं प्रक्रियाओं का परिणाम है। कुछ झीलें तो इतनी पुरानी हैं कि उनके तल में आज भी करोड़ों साल पुराना इतिहास, जैविक अवशेष और जलवायु परिवर्तन की कहानियां छुपी हुई हैं। क्या आपने कभी गुलाबी झील देखी है या लाल रंग का सिर्फ पानी देखा है? झीलें सिर्फ नीली या पारदर्शी नहीं होती, उनकी रंग, उनकी रासायनिक संगठन, उनमें पनप रहे शैवाल, खनिजों और जलवायु पर निर्भर करती हैं झीलें। ऑस्ट्रेलिया की हिलियर झील पूरी तरह से गुलाबी है और ये रंग किसी भ्रम या सूर्य की रोशनी का प्रभाव नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नमक के अद्भुत संयोग का ये नतीजा है। इसी तरह रूस की कराची झील काली दिखाई देती है क्योंकि उसका तल कार्बन और विशेष जीवों से भरा है। वहीं उत्तर भारत में चंद्रताल लेक चांद की तरह दूधिया और शांत है, जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसी है और अपने प्रतिबिंब में बादलों और सितारों को समेट लेती है। प्राचीन सभ्यताएं हमेशा जल स्रोतों के पास ही विकसित हुई हैं और झीलें इसमें प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं। भारत की पुष्कर झील को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसी तरह नेपाल की गोसाईकुंड झील को भगवान शिव का वास स्थल माना जाता है। मणिपुर की लोकटक झील, जिसकी पहचान वहाँ के तैरते हुए द्वीप फुम द्वीप के कारण है, वहाँ की लोक संस्कृति, जीविका और पारिस्थितिकी का ये झील बहुत बड़ा हिस्सा है। झीलें केवल जलाशय नहीं हैं, ये गीतों, कहानियों, लोक कथाओं, त्योहारों और रीति रिवाजों में जीवित रहती हैं। इनका पानी लोगों की पहचान, आस्था और इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर झील की एक अद्भुत दुनिया होती है और एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का वहां पर निर्माण होता है जहां जीवन सांस लेता है। झीलों में पाई जाने वाली मछलियां छोटे छोटे जलचरों से लेकर शैवालों तक सभी मिलकर एक जटिल लेकिन संतुलित जीवन चक्र बनाती हैं। कुछ झीलें इतनी गहरी होती हैं कि उनके तल तक आज तक इंसान की पहुंच नहीं हो पाई है और वहां कौन सा जीवन पल रहा है, ये अभी भी एक रहस्य है। उदाहरण के लिए रूस की बैकाल झील, ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील मानी जाती है। यहाँ ऐसे जीव मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। भारत की वलसर झील या फिर रूपकुंड झील, जहाँ हड्डियाँ और कंकाल आज भी पानी में तैरती रहती हैं। इन झीलों में एक ऐसी दुनिया है जो दिखती भी है और छुपी भी रहती है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है झीलें। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण
कई झीलें आज अचानक उभर आई हैं। तिब्बत और लद्दाख में ऐसी कई झीलें बनी हैं जो केवल पिछले कुछ दशकों में ही सामने आई हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि झीलों का अचानक फटना आज एक ऐसी गंभीर खतरा बन चुकी हैं। ये झीलें जब टूटती हैं तो कई गांव, पुल, सड़कें बहा ली जाती हैं। उत्तराखंड और नेपाल में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। झीलों का जल स्तर, तापमान, उनका बायोडाइवर्सिटी आज भी खतरे में है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसानी गतिविधियां, अंधाधुंध विकास और बढ़ता प्रदूषण। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ की झीलें भी उतनी ही विविध और विस्मयकारी हैं। जैसे कि कश्मीर की डल झील अपने शिकारे और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल की प्रसर झील एक धार्मिक स्थल है जो झील के किनारे स्थित पुराने मंदिर के कारण मशहूर है। राजस्थान की पिचौला झील उदयपुर के महलों को अपनी पानी में प्रतिबिंबित करती है और रॉयल्टी का अनुभव कराती है। मणिपुर की लोकटक झील एशिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। सिक्किम की गुरु डोंगमार झील समुद्र तल से लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित अपने दिव्य सौंदर्य और पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है। झीलें केवल स्थल नहीं बल्कि ये अनुभव हैं, यात्रा हैं और आत्मा की शांति है। झीलों के साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी कविताएं भी जुड़ी हैं, कहानियां भी जुड़ी हैं जो रोमांच पैदा करती हैं। उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे हड्डियों की झील कहा जाता है, उसमें हर साल बर्फ पिघलते ही सैकड़ों नर कंकाल दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। इसी तरह से स्कॉटलैंड की लोच नेस झील, जहां एक राक्षस के देखे जाने की कहानियां आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। झीलों की गहराइयों में इतिहास, विज्ञान और किंवदंतियां एक साथ मिल जाती हैं और यही इन्हें एक अनोखा चरित्र देती हैं। आज जब पूरी दुनिया एक जल संकट से जूझ रही है तो झीलें एक नई उम्मीद बनकर उभर सकती हैं। ये केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है बल्कि पीने के पानी, सिंचाई और पारिस्थितिकी संतुलन की रीढ़ है। लेकिन यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये सुंदर दृश्य एक भयावह चेतावनी में भी बदल सकती है। हमारे शहरों की झीलें तेजी से गायब हो रही हैं। जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में कभी सैकड़ों झीलें हुआ करती थीं, लेकिन आज वहाँ पर गिनी चुनी झीलें ही बची हैं। हमें झीलों को सिर्फ देखना नहीं, समझना होगा और उनका संरक्षण भी करना होगा। झीलें मौन हैं पर उनका मौन चीखता है अगर हम सुनना चाहें। ये केवल पर्यटन स्थल नहीं, ये हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी इन झीलों की सुंदरता, ठंडक और शांति को महसूस कर सके तो हमें आज ही इन्हें बचाने का संकल्प लेना होगा। आप अगली बार जब भी किसी झील के किनारे खड़े हों तो वहाँ की हवा को महसूस करें, उस शांति को आत्मसात करें और खुद से एक वादा करें कि हम झीलों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि ये झीलें सिर्फ पानी नहीं होती, ये धरती की आंखें हैं और जब आंखें रोने लगें तो समझिए कि समय आ गया है कुछ बदलने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपने कौन सी सबसे सुंदर झील अभी तक देखी है। तो हम मिलेंगे एक नई और ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।